आज हम मुरब्बा कालिब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि मुरब्बा कालिब किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मुरब्बा कालिब इस तरह का मोड होता है जिसमें ये चार अरकान होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये मुरब्बा कालिब के चार अरकान कहलाते हैं। ये क्या है, कालिब, और ये चार अरकान ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी इनकी अगर उफ़क़ी कतारें देखें, ये इनकी उफ़क़ी कतार है, यानी ए बी उफ़क़ी कतारों में, और दूसरी कतार है सी कॉमा डी की, ये उफ़क़ी कतारें। और अगर इनकी उमूदी कतारें देखें तो ये बनेंगी, इनकी उमूदी कतारें कैसी बनेंगी, ए सी और बी डी। ये क्या है, इनकी उमूदी कतारें यानी खड़ी कतारें। अब ये कौन सी है, आड़ी कतार। खड़ी कतारों में कौन आएगा, ए सी और बी डी दो कतारें, और उसकी कतारों में कौन आएगा, ए बी और सी डी। ठीक है, अब इनकी तिरछी ज़रब करनी होती है हमको, क्योंकि इसमें दो कतारें हैं, इसलिए इस मुरब्बा कालिब का जो दर्जा होता है कितना होता है, 2 होता है। मुरब्बा कालिब का दर्जा 2, क्योंकि हर उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार में कितने अरकान हैं, 2 है। उफ़क़ी कतार में भी 2 अरकान हैं और उमूदी कतार में भी 2 अरकान हैं, इसलिए इस मुरब्बे कालिब का दर्जा होता है 2 होता है। अब इस मुरब्बा कालिब को एक अदद की सूरत में लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम एक अदद की सूरत में लिखें तो क्या करना होगा, हमको इनकी तिरछी ज़रब करनी है और एक दूसरे में से वज़ा करना होगा, यानी क्या लिखना पड़ेगा, ए डी माइनस बी सी। इसको एक अदद की सूरत में हम जाहिर कर सकते हैं। जैसे ये समझ लीजिए अपना ए बी है, ये समझ लीजिए सी डी है, तो इनकी तिरछी ज़रब क्या होंगी, ए डी माइनस बी सी। इस तरह इस मुरब्बा कालिब को हम हल कर सकते हैं। इस मुरब्बा कालिब की कीमत ये दोनों की ज़रब और ये दोनों की ज़रब से हासिल कर सकते हैं। मुरब्बा कालिब को ज़ाहिर करने के लिए आमतौर पर कैपिटल हरूफ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ए बी सी डी ये क्या है, कैपिटल हरूफ है, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। आपकी किताब में कुछ मिसालें दी गई हैं, उनको हम हल करेंगे। पता है कि इनको क्या करना है, तिरछी ज़रब करना है। ठीक है, क्या हो जाएंगी, 5 को 9 से ज़रब देंगे, 5 ज़रब 9 माइनस दोनों के बीच में फिर 3 ज़रब 7, तो 5 नमा 45 और 7 या 21। 45 में से 21 वज़ा किए तो बचेंगे कितने, 24। इस तरह ये मुरब्बा कालिब की कीमत कितनी मिली हमको, 24 मिली। ठीक है, दूसरी मिसाल देखिए। दूसरा मुरब्बा कालिब दिया गया है एन नाम से, और अब इनकी तिरछी ज़रब कभी भी पहले वाले को चौथे वाले से और दूसरे वाले को तीसरे वाले से ज़रब दी जाती है। पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से। तो तिरछी ज़रब देंगे, वज़ा 8 ज़रब 4 माइनस 3 ज़रब 2, ये हो जाएगा 8 तिया और ये 8 चौक 32 माइनस 3 दूनी 6, ये भी वज़ा में, ये वज़ा में, ये वज़ा में आएगा क्योंकि 8 वज़ा में था, फिर वज़ा 6, ये हो जाएगा वज़ा जमा, यानी 24 6 वज़ा में है, यहाँ पर उसको अंदर भी वज़ा में है, इसलिए वज़ा 32 जमा 6, यानी 32 में से 6 गए तो कितने बचेगी, 26। इसका जवाब कितना है ना, वज़ा 26। तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए। ज़रब करेंगे इस तरह से, पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, तो बी बराबर 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 3 वज़ा 9 ज़रब 2। अब ये दोनों की नज़री मिक़दार एक जैसी है, तो 3 दूनी 6, यानी 3 दूनी 6, और ये जज़र 3 क्या हो जाएगा, जज़र 3 ज़रब 3 बराबर जज़र 9, और 9 का आएगा मुरब्बा है 3 का, तो 3 बाहर निकल जाएंगे, तो 6 तिया 18, वज़ा 9 दूनी 18।
ठीक है। अब 6×18 -18 इज इक्वल टू 0। तरह से बी इस मुरब्बा कालिब की कीमत कितनी आएगी, 0 आएगी। पहला मुरब्बा कालिब आपको मालूम करना है, ए बराबर 4 3 2 7। दूसरा सवाल, बी नाम का मुरब्बा कालिब है, इसमें अरकान दिए हुए हैं 5 वज़ा 2 3 1। तीसरा, सी नाम का कालिब है, इसमें पता करना है आपको 3 1 3 वज़ा 1 और 1 कॉमा 1 4 की कीमतें हमको मालूम करना है। तो यह आप हल करके इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पर शेयर करेंगे।